हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से जो 16 नंबर का लेसन है सुश्रुत, इस पाठ का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए। यह 16 नंबर का लेसन है बच्चों, जिसका नाम है सुश्रुत। तो हम सुश्रुत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सुश्रुत नाम के हमारे प्राचीन भारत के एक चिकित्सा शास्त्री थे। चिकित्सा शास्त्री यानी फिजिशियन, ओके, डॉक्टर थे, महान फिजिशियन थे, महान डॉक्टर थे सुश्रुत नाम के। उन्होंने शल्य चिकित्सा की शुरुआत की, यानी वह सर्जन भी थे। शल्य चिकित्सा यानी क्या? सर्जन। तो वह सर्जरी भी करते थे उस एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में। ओके, इसीलिए उन्हें शल्य चिकित्सा के जनक भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ द सर्जरी भी उन्हें कहा जाता है सुश्रुत को। उन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया है, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। ही रोट ए बुक दैट नेम इज सुश्रुत संहिता। उसमें उन्होंने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के बारे में बहुत सी जानकारी दी है। ओके, इसी के बारे में अभी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आगे देखिए, बातों बातों पे, अगर दुर्घटना में शरीर का कोई अंग भंग हो जाए तो क्या करते हैं? दुर्घटना यानी एक्सीडेंट। शरीर का कोई अंग यानी कोई भी बॉडी पार्ट अगर खराब हो जाए, टूट जाए, तो आप क्या करते हैं? भंग होना यानी ब्रेक होना, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर जरूरत पड़े तो सर्जरी भी उसकी करनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, शल्य चिकित्सा की क्या उपयोगिता है? शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। तो शल्य चिकित्सा की क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ सर्जरी? आगे देखिए, भारतीय चिकित्सा तथा शल्य विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी इज वेरी एंशियंट। प्राचीन यानी बहुत ही पुराना, एंशियंट। प्राचीन काल से ही भारत में जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना गया तथा उपचार के लिए उसका प्रयोग किया गया। यानी एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन काल से ही यानी एंशियंट टाइम से ही भारत में जो जड़ी बूटी यानी जो हर्ब्स मिलते थे, उस हर्ब्स के प्रॉपर्टी को, गुणों को यानी प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया गया और ट्रीटमेंट के लिए उसका यूज किया गया। ऋषि सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उस काल में भी हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा की जाती थी। तो ऋषि सुश्रुत, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था सुश्रुत संहिता, उससे यह हमें समझ में आता है कि उस टाइम में भी यानी एंशियंट टाइम में भी हमारे इंडिया में शल्य चिकित्सा की जाती थी, यानी सर्जरी की जाती थी। भारतीय ही नहीं, विदेशी साहित्य में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, इन द फॉरेन लिटरेचर ऑल्सो वी कैन गेट दैट एविडेंस कि हमारे इंडिया में शल्य चिकित्सा प्राचीन काल में यानी इन एंशियंट टाइम ऑल्सो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी हमारे इंडिया में की जाती थी। ओके, आगे देखिए। तो लेसन शुरू करते हैं बच्चों। उसके लिए आप आपका टेक्स्ट बुक और पेंसिल हाथ में लेके बैठिए ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। नीचे यहाँ पे येलो कलर में मैंने शब्दों के अर्थ इंग्लिश में दिए हुए हैं। टेक्स्ट बुक के नीचे यानी हर पेज के नीचे आपको हिंदी में से हिंदी में शब्दार्थ दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक चिकित्सा युग की परिकल्पना शल्य चिकित्सा के बिना अधूरी है। यहाँ पे आधुनिक चिकित्सा का मीनिंग होता है मॉडर्न मेडिसिन। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एरा इज इनकम्प्लीट विदाउट सर्जरी। ओके, यही कारण है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां एक ओर मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वही दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा वह अत्यंत भयंकर रोगों पर काबू पा सका है।
तो दिस इज द रीजन, यही कारण है that on the one hand human being have increased their life by साइंटिफिक रिसर्च। तो वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार उसके हेल्प से ह्यूमन ने अपनी एज को बढ़ा लिया है, अपने लाइफ को बढ़ाया है। वही दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा जो भयंकर डिजीज है, जो रोग है, उसके ऊपर काबू ह्यूमन ने पाया है। So on the other hand, they have been able to overcome very serious diseases through surgery. आजकल शल्य चिकित्सा के नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, जो नए मेथड है शल्य चिकित्सा के यानी सर्जरी के, वह ढूंढे जा रहे हैं। Nowadays, new methods of surgery are being discovered. इस दिशा में इतनी उन्नति हो चुकी है कि एक व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाना संभव हो गया है। संभव यानी पॉसिबल, उन्नति यानी प्रोग्रेस। तो इस वजह से वैज्ञानिक अनुसंधान और सर्जरी के वजह से इतनी उन्नति यानी प्रोग्रेस हो चुका है कि एक व्यक्ति का जो बॉडी पार्ट खराब हो गया है उसको कट करके दूसरे व्यक्ति का बॉडी पार्ट वहां पे लगा सकते हैं। किसके वजह से? शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के वजह से। तो सो मच प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन दिस डायरेक्शन that any part of one person's body is now possible to be implanted in other person body. आगे देखिए, समाचार पत्रों में पिछले दशक में आंखों के प्रत्यारोपण की चर्चा होती थी। तो समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में पिछले दशक में मींस लास्ट 10 इयर्स में आंखों के प्रत्यारोपण यानी आईज का ट्रांसप्लांटेशन, ओके, आईज को ट्रांसप्लांट करना, उसकी चर्चा, उसका डिस्कशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो इस दशक में यानी इस 10 साल में हृदय यानी हार्ट और गुर्दे के प्रत्यारोपित कर मानव ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। तो इस दशक में यानी इन 10 सालों में हार्ट और किडनी, गुर्दे का मीनिंग होता है किडनी, तो उसका ट्रांसप्लांट करके मानव ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। So in this 10 year, human has shown his talent by transplanting heart and kidney. आज विज्ञान नकली हाथ पांव के सहारे किसी भी अपंग के जीवन में उमंग भर देता है। आज विज्ञान यानी साइंस कोई भी नकली हाथ पैर लगा के कोई अपंग यानी हैंडीकैप पर्सन को नया जीवन प्रदान करता है। और किससे पॉसिबल हो चुका है? साइंस की वजह से। तो साइंस की वजह से कोई भी हैंडीकैप पर्सन को हम नकली यानी जो रियल नहीं होता है, जो फेक होता है, रियल नहीं होता है, ऐसे हैंड और फीट हम लगाकर उनको नया लाइफ देते हैं, नए जीवन में उमंग उनके भर देते हैं, हैप्पीनेस भर देते हैं। यहाँ तक कि शरीर को सुडौल और सुंदर बनाने तक के लिए शल्य चिकित्सा की जाती है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी को, शरीर यानी बॉडी को सुडौल का मीनिंग होता है बॉडी को शेप में लाना और सुंदर बनाना यानी ब्यूटीफुल बनाना। इसके लिए भी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की हेल्प ली जाती है, सर्जरी की जाती है। Even surgery is being done to make the body shapely and beautiful. आगे देखिए, शल्य चिकित्सकों ने बिना चीरफाड़ के लेजर किरणों द्वारा शल्य चिकित्सा भी आरंभ की है यानी स्टार्ट की है, शुरुआत की है। तो बिना कट किए हुए बॉडी को, स्किन को, विदाउट कटिंग लेजर किरणों के द्वारा अभी सर्जरी पॉसिबल हो चुकी है। अभी डॉक्टर लोग ये भी करते हैं, लेजर किरणों के द्वारा ऑपरेशन करते हैं, लेजर किरणों के द्वारा सर्जरी करते हैं। ओके, शल्य चिकित्सा की यह सराहनीय प्रगति यानी कमेंडेबल प्रोग्रेस मानव ने निरंतर यानी कंटिन्यूअस किए गए अपने परीक्षणों का मीनिंग ट्रायल
और अनुसंधानों का परिणाम है। अनुसंधान यानी रिसर्च का रिजल्ट है। तो शल्य चिकित्सा क्या है? जो ह्यूमन की जो प्रगति है वह दिखाता है। उसके लिए ह्यूमन ने बारंबार अनेक बार उन्होंने ट्रायल लिया है और रिसर्च किया है, उसी का यह रिजल्ट है। The commendable progress of surgery is the result of many human trials and research done. भारतीय चिकित्सा प्रणाली में इसका वर्णन पाया जाता है। तो the description is found in the Indian system of medicine. आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व यानी hundreds of years ago संसार के वर्तमान विकसित कहलाए जाने वाले देशों को भी शल्य चिकित्सा की जानकारी नहीं थी। तो देखिए बच्चों, 100 ईयर पहले यानी सैकड़ों वर्ष पूर्व आज के जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है, हम जो कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो है, उन्हें शल्य चिकित्सा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो 100 of years ago even the present day developed countries of the world were not aware about surgery. आगे देखिए, उन दिनों ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत, इन्होंने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। तो विश्वामित्र के जो वंशज थे, जो सुश्रुत, इन्होंने सारे संसार को, पूरे वर्ल्ड को सर्जरी का यानी शल्य चिकित्सा का नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है। ओके, तो इन दोज डेज सुश्रुत, अ डिसेंडेंट ऑफ a sant या ऋषि विश्वामित्र gave the knowledge of surgery to the world. आगे देखिए, शल्य चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। The history of surgical science is very old. चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जिकल साइंस बहुत पुराना यानी ओल्ड है। भारत में उस काल में भी वैद्य यानी जो डॉक्टर्स थे, एंशिएंट टाइम में जो डॉक्टर्स थे, शल्य चिकित्सा करना जानते थे। तो इंडिया में जो वैद्य थे यानी जो डॉक्टर्स थे, न्यू हाउ टू डू सर्जरी इन इंडिया। वे जड़ी बूटियों द्वारा तो रोगों का उपचार करते ही थे, साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। जड़ी बूटियां यानी हर्ब्स, जो इंडिया में हर्ब्स मिलती है हिल पर, माउंटेन्स पे, उस हर्ब्स को यूज करते थे रोगों का उपचार करने के लिए, यानी जो डिसीज है उसको क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जड़ी बूटी यानी हर्ब्स का उपयोग करते थे। और युद्ध में यानी वॉर में जो सोल्जर घायल यानी इंजर्ड हो जाते थे, उनकी शल्य चिकित्सा भी करते थे, उनका वह सर्जरी करते थे। तो the doctor used to cure diseases with the herbs and also used to perform surgery on soldiers who were injured in the war. कुचले या जख्मी अंगों को काटकर उपचार किया जाता था। तो वॉर में जो अंग कुचल जाते थे यानी टूट जाते थे, और जख्मी यानी जो इंजर्ड होते थे जो बॉडी पार्ट, उसको काट कर यानी उसको कट करके उसका उपचार किया जाता था, उसको ट्रीट किया जाता था। इसी को शल्य चिकित्सा कहते हैं। सो दिस इज अ कॉल्ड सर्जरी। ओके, समझ में आया बच्चों? तो चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए, तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियां अलग थी। तात्कालीन का मीनिंग होता है उस वक्त की, उस टाइम की जो सामाजिक परिस्थितियां यानी सोशल कंडीशंस, सामाजिक परिस्थिति यानी सोशल कंडीशन अलग थी यानी डिफरेंट थी। द सोशल कंडीशंस ऑफ द टाइम वेयर डिफरेंट। शिकार यानी हंटिंग उस समय जनजीवन का अंग था। जन यानी लोगों के, पीपल के जीवन का यानी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, अंग था यानी पार्ट था। तो हंटिंग वॉज ए पार्ट ऑफ पीपल लाइफ एट दैट टाइम। अंततः मानव और पशु शरीर की जानकारी उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी। तो सहज यानी वेरी इजीली, आसानी से ह्यूमन और एनिमल के बॉडी की इंफॉर्मेशन उन्हें इजीली प्राप्त हो जाती थी। सो देयरफॉर इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज वाज इजीली अवेलेबल टू देम। यही कारण है कि सुश्रुत ने
न केवल स्वयं इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त की अपितु दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान दिया। तो यही रीजन है, यही कारण है कि श्री सुश्रुत जी ने न केवल इस फील्ड में यानी इस क्षेत्र में स्किल प्राप्त की यानी कुशलता प्राप्त की अपितु दूसरों को भी उस बात का उन्होंने नॉलेज दिया। So this is the reason why Sushruta not only acquired proficiency in this field himself but also imparted its knowledge to other people. Okay? दूसरों को भी इस बात का उन्होंने ज्ञान दिया, नॉलेज दी। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर, ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा, सृष्टि यानी यूनिवर्स, रचयिता यानी क्रिएटर। तो हमारे कल्चर में, इन इंडियन कल्चर, ब्रह्मा इज कंसिडर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो यह जो सारी सृष्टि किसने बनाई है ऐसे माना जाता है, तो लॉर्ड ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है ऐसे कहते हैं। माना जाता है कि उन्होंने ही आयुर्वेदिक शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया था। तो प्रजापति नाम का एक राजा थे, तो उन्हें आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान ब्रह्मा ने दिया था, किसे? प्रजापति को दिया था। तो इट इज अ बिलीव दैट द ब्रह्मा गेव द नॉलेज टू आयुर्वेदा। ब्रह्मा गेव नॉलेज आयुर्वेदा टू प्रजापति दक्ष। ओके, प्रजापति ने यह अश्विनी कुमारों को दिया। तो प्रजापति gave this same knowledge to the अश्विनी कुमार। हमारे वैदिक साहित्य में भी अश्विनी कुमारों द्वारा अद्भुत रोग उपचार की चर्चा है। तो हमारे जो वैदिक साहित्य है यानी जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, उस लिटरेचर में अश्विनी कुमारों द्वारा जो उन्होंने बड़े बड़े रोगों का उपचार किया है उसका डिस्कशन दिया हुआ है। किसमें? हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक लिटरेचर में। इन अवर वैदिक लिटरेचर ऑल्सो देयर इज अ डिस्कशन ऑफ वंडरफुल डिसीजेस ट्रीटमेंट बाय द अश्विनी कुमार। आगे देखिए, इस क्षेत्र में यानी इस फील्ड में सुश्रुत के प्रयोगों पर आधारित सुश्रुत शल्य तंत्र ही प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रामाणिक का मीनिंग समझे बच्चों, विथ प्रूफ। प्रामाणिक यानी विथ प्रूफ। तो इस क्षेत्र में यानी इस फील्ड में द सुश्रुता शल्य तंत्र बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ सुश्रुत इज इन दिस फील्ड इज द फर्स्ट ऑथेंटिक बुक। तो सुश्रुत शल्य तंत्र यह फर्स्ट ऑथेंटिक बुक है जो विथ प्रूफ है, लिखा हुआ है। माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि इस बुक की रचना, इट इज बिलीव टू हैव बीन दिस बुक कंपोज्ड इन द 6th century BC। तब से, आगे देखिए, तब से लगभग 200 वर्ष बाद नागार्जुन ने इस ग्रंथ को नया रूप प्रदान किया है। यानी तब से, सिंस देन अबाउट 200 years later नागार्जुना gave a new look to this book। कुछ विद्वान इस ग्रंथ का रचना काल ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी मानते हैं। तो कुछ विद्वान लोग यानी कुछ स्कॉलर लोग, some scholars consider the composition of this book to be 2nd and 3rd century BC। ऐसे मानते हैं कुछ स्कॉलर लोग। ओके, आगे देखिए, इन विवादों के बाद भी कहा जाता है कि निश्चित तौर पर इसका रचना काल चरक लिखित या चरक संहिता के बाद का है, क्योंकि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार का कहीं भी संकेत नहीं है।
तो इतना विवादों के बाद यानी इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी ऐसा माना जाता है कि इस बुक का रचना काल यानी जो बुक लिखा गया है उसका चरण लिखित यानी चरण संहिता के बाद, चरण संहिता यह एक बुक है इसके बाद का है। क्यों ऐसे कहा जाता है कि चरण संहिता के बाद ही यह सुश्रुत ने जो बुक लिखा है वह है, क्योंकि चरण संहिता में शल्य चिकित्सा के बारे में यानी सर्जरी के बारे में या उसके द्वारा उपचार ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी संकेत नहीं दिया है इस बुक में, चरक संहिता इस बुक में। इसीलिए ऐसे कहते हैं कि चरण संहिता के बुक ही बाद ही जो चरण संहिता पुस्तक लिखी गई थी उसके बाद ही यह जो सुश्रुत का जो शल्य चिकित्सा के ऊपर जो पुस्तक है वह लिखा गया होगा, क्योंकि चरण संहिता में शल्य चिकित्सा के बारे में कुछ भी प्रमाण नहीं है, कुछ भी संकेत नहीं है। ओके, अभी आगे देखिए। सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय है। तो सुश्रुत संहिता नाम का ग्रंथ है, आपको पता है, जिसमें अध्याय का मीनिंग होता है चैप्टर्स, जिसमें कितने चैप्टर्स है 120। तो देयर आर अबाउट 120 चैप्टर्स इन सुश्रुत संहिता। इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर रूप में किया गया है। तो दिस बुक वॉज रिटन इन द क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म। प्रश्न सुश्रुत द्वारा किए गए हैं, यानी सुश्रुत ने प्रश्न पूछे हैं तथा धन्वंतरी ने उसके समाधान दिए हैं। समाधान यानी सॉल्यूशन। तो द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड बाय सुश्रुता एंड धन्वंतरी हैज गिवन देयर सॉल्यूशंस। कुछ विद्वान यानी स्कॉलर पीपल, कुछ विद्वानों का मत है कि यानी ओपिनियन है कि हमारे देश के शल्य चिकित्सा करने वाले लोगों को धन्वंतरी कहा जाता था। तो कुछ विद्वान लोग ऐसे उनका मानना है कि हमारे देश के जो शल्य चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक यानी सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर्स थे, उन्हें धन्वंतरी कहा जाता था। तो some scholar are of their opinion that the people who performed surgery in our country were called धन्वंतरी। परंतु but संहिता से ज्ञात होता है कि संहिता यानी सुश्रुत संहिता ग्रंथ से यह हमें पता चलता है, ज्ञात होता है कि धन्वंतरी काशी के राजा थे, यानी काशी यह जो प्लेस है वहां के वे किंग थे, उस रीजन के किंग थे। कौन? धन्वंतरी। तो बट इट इज नोन फ्रॉम द संहिता दैट धन्वंतरी वॉज द किंग ऑफ काशी। आगे देखिए, संहिता में बताया गया है कि सफल चिकित्सक के लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है। चिकित्सक यानी डॉक्टर। तो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए प्रयोग करना यानी एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। It has been told in the Sanhita that experimentation is very important for successful doctor. सुश्रुत ने लिखा है कि शल्य चिकित्सा के विद्यार्थियों को पहले छेद्य भेद्य कर्म सीखने चाहिए। तो सुश्रुत ने लिखा है, श्री सुश्रुत जो थे ऋषि, उन्होंने यह अपने ग्रंथ में संहिता में यह लिखा है कि शल्य चिकित्सा यानी जो सर्जरी करने के लिए जो डॉक्टर बनते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पहले छेद्य भेद्य इसका मीनिंग होता है चीर फाड़ यानी डाइसेक्शन। ओके, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पहले डाइसेक्शन करना सीखना चाहिए। तो सुश्रुता हैज रिटन दैट द स्टूडेंट ऑफ सर्जरी शुड फर्स्ट लर्न डाइसेक्शंस। आगे देखिए, फलों यानी फ्रूट, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों,
मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ करके अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट ने वेजिटेबल, फ्रूट, डेड एनिमल, डेड बॉडीज जो होती है उसको उसके डाइसेक्शन करना चाहिए, उसकी चीर फाड़ करके सीखना चाहिए। आगे देखिए, सुश्रुत। सुश्रुत शव की त्वचा बेध कर, शव यानी डेड बॉडीज, ओके, उसकी त्वचा, त्वचा का मीनिंग होता है स्किन, बेध कर यानी कट कर कर, ओके, उसको स्किन को कट कर कर अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों, तो ऐसे स्टूडेंट को वे उस डेड बॉडी की स्किन कट करके बॉडी की जो मांसपेशियां होती है यानी जो मसल्स होते हैं और बोन्स होते हैं उसके बारे में अभी आगे देखिए, भीतरी अंगों का अध्ययन कराते थे। तो उसके बारे में जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका स्टडी कराते थे, ओके। डेड बॉडी के स्किन को कट करके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, भीतरी अंग यानी इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी कराते थे अपने स्टूडेंट्स को। कौन? सुश्रुत। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह का अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा नहीं कर पाएगा। तो सुश्रुत बिलीव दैट इफ वन डज नॉट प्रैक्टिस लाइक दिस then he will not be able to perform surgery। चिकित्सा नहीं, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी नहीं कर पाएगा अगर उसने इस तरह से स्किन को कट करके, वेजिटेबल को, प्लांट को, एनिमल को कट करके अगर उसके इंटरनल ऑर्गन जो है, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी नहीं किया तो वह शल्य चिकित्सक नहीं बन पाएगा, यानी वह सर्जरी नहीं कर पाएगा। अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक, अधूरे यानी इनकम्प्लीट नॉलेज, ज्ञान वाला यानी इनकम्प्लीट नॉलेज वाला जो व्यक्ति होता है, चिकित्सक, डॉक्टर होता है, विषैले सर्प से भी अधिक घातक होता है, यानी सबसे ज्यादा जो पॉइजनस स्नेक होता है उसके भी ज्यादा डेंजरस होता है, घातक यानी डेंजरस होता है। जिस डॉक्टर के पास इनकम्प्लीट नॉलेज होता है ऐसे लोग पॉइजनस स्नेक से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। A doctor with incomplete knowledge is more dangerous than a poisonous snake। आगे देखिए, सुश्रुत ने लिखा कि कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रयोग दोनों की जरूरत है। तो पुस्तकीय ज्ञान यानी बुकिश नॉलेज, जो बुक में नॉलेज मिलता है वह नॉलेज, और व्यावहारिक प्रयोग यानी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, ओके, इन दोनों की भी जरूरत होती है एक गुड डॉक्टर बनने के लिए। तो सुश्रुत wrote that both bookish knowledge and practical experiment are necessary to become a skilled doctor। आगे देखिए, सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के काम आने वाले लगभग 100 यंत्रों का वर्णन किया है। तो श्री सुश्रुत जी ने अपने ग्रंथ में जो बुक लिखा है उसमें जो शल्य चिकित्सा में यानी जो सर्जरी में काम आने वाले 100 यंत्रों के बारे में वर्णन किया है, यानी जो ट्रीटमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो 100 इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने उल्लेख इस बुक में किया है। सुश्रुता हैज डिस्क्राइब अबाउट 100 इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्जरी इन दिस बुक। सुश्रुत ने शरीर के विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा, तो शरीर यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट जो है, हमारे जो ऑर्गन्स है उसकी शल्य चिकित्सा यानी उसकी सर्जरी, पट्टियां बांधना यानी बैंडेज करना, मरहम लगाना यानी ऑइंटमेंट लगाना, उसकी विस्तृत जानकारी दी है। तो विस्तृत का मीनिंग होता है बच्चों डिटेल, ओके, डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस बुक में उन्होंने दी है। तो सुश्रुता हैज गिवन डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्जरी, tying bandage and applying ointments on
वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आगे देखिए, शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशमी के धागों का प्रयोग किया जाता था। तो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के लिए क्या यूज करते थे? बारीक सूत और रेशम के धागों का। रेशम यानी क्या? सिल्क, सिल्क के थ्रेड का यूज किया जाता था। और बारीक सूत यानी फाइन यार्न, ओके, बारीक सूत यानी फाइन कॉटन यार्न, उसका यूज किया जाता था। और सिल्क के जो थ्रेड्स है, रेशम के धागे यानी सिल्क थ्रेड का यूज किया जाता था। तो फाइन यार्न एंड सिल्क थ्रेड वेर यूज फॉर सर्जरी। आधुनिक युग की प्लास्टिक सर्जरी का एक रूप उस काल में भी मिलता है। तो form of modern days plastic surgery is also found in that period. ओके, तो आज के जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं लोग, तो वो उस काल में, उस जमाने भी की जाती थी। ग्रंथ में घायल सैनिकों के अंगों को फिर से लगाना यानी प्रत्यारोपण की भी चर्चा है। तो ग्रंथ में जो सुश्रुत ने जो ग्रंथ लिखा है, उस बुक में घायल यानी जो सैनिक इंजर्ड हुए थे, उनके अंगों को यानी जो उनके जो बॉडी पार्ट है उसको फिर से लगाने का यानी प्रत्यारोपण करना। तो प्रत्यारोपण का बच्चों मीनिंग होता है ट्रांसप्लांटेशन। क्या है प्रत्यारोपण का मीनिंग? ट्रांसप्लांटेशन। इसकी भी चर्चा यानी इसका भी डिस्कशन इस बुक में दिया गया है, इस ग्रंथ में दिया गया है। आगे देखिए, सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी फैली। तो ख्याति का मीनिंग होता है बच्चों फेम। द फेम ऑफ सुश्रुता स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज। सन 800 में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किताब ए सुश्रुत के नाम से हुआ है। तो अनुवाद यानी ट्रांसलेटेड, जो सुश्रुत संहिता यह जो बुक है यह अरबी भाषा में यानी अरबी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया और उस बुक का नाम दिया गया, उस बुक को किताब ए सुश्रुत। ओके, तो देखिए, इन द ईयर 800 द सुश्रुत संहिता वाज ट्रांसलेटेड इनटू द अरबिक एज किताब ए सुश्रुत। अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक, अरब कंट्री के जो फेमस प्रसिद्ध यानी फेमस फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, टेजिस, उनका नाम क्या था? टेजिस। उन्होंने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत का उल्लेख किया तथा उसे शल्य विज्ञान का आचार्य माना। तो सुश्रुत को टेजिस ने अपने बुक में क्या कहा? शल्य विज्ञान का आचार्य। ओके, इन द ईयर 800 द सुश्रुत संहिता वाज ट्रांसलेटेड इनटू द अरेबिक लैंग्वेज, राइट। तो उसका नाम दिया किताबे सुश्रुत। द फेमस अरेबिक फिजिशियन टेजिस mentioned Sushrut in his book and considered him as the master of the surgical science. यह सत्य है कि सुश्रुत के जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो it is true that there is no correct information about सुश्रुत। कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं मिलती, परंतु बट उनका नाम निश्चित रूप से महान है। बट उनका जो नाम है सुश्रुत, यह हमेशा सबसे ऊंचा, सबसे महान है। भारतीय शल्य चिकित्सा के इतिहास में सुश्रुत का नाम सदैव आदर से स्मरण किया जाता रहेगा। The name of Sushrut will always be remembered with respect in the history of Indian surgery. ओके, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ, यह लेसन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है भाषा ज्ञान के साथ यानी ग्रामर के साथ।
जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसमें आपको 7th क्लास के सारे क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिल जाएगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।